हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो ये वीडियो आपके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को 50% तक कम कर देगा। राइट? क्या होने वाला है आज के वीडियो का टॉपिक? आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो कि एक एआई असिस्टेंट है, एक चैट बॉट है जो आपकी हेल्प करता है कंटेंट क्रिएट करने में, कॉपी राइटिंग करने में और डेटा एनालाइज करने में और बहुत से ऐसी सारी चीजें करने में जिससे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। राइट? तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और हम आज चैट जीपीटी को समझते हैं और चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, कैसे आपको प्रॉम्प्ट देने होते हैं और कैसे उससे आपको कंटेंट फॉर्म करना है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम सीखेंगे। राइट? तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। राइट? और गूगल क्रोम पे आपको चैट जीपीटी टाइप कर देना है। राइट? जैसे आप चैट जीपीटी सर्च करोगे, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई एक एआई बेस्ड कंपनी है जो बहुत सारे एआई टूल्स को क्रिएट कर रही है, इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन और बहुत सारे टूल को ये ओन करती है। उसी में से एक टूल है चैट जीपीटी। तो आज हम चैट जीपीटी के बारे में सीख रहे हैं, फ्यूचर में हम और टूल्स के बारे में भी सीखेंगे। तो आपको चैट जीपीटी को सिंपली यहाँ पे ओपन कर देना है। राइट? जैसे ही आप चैट चैट जीपीटी ओपन करोगे, आपका दो ऑप्शन आएंगे, लॉग इन और साइन अप। अगर आप पहली बार चैट जीपीटी ओपन कर रहे हो तो आपको साइन अप कर देना है। साइन अप में आपका नेम, आपका नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर पूछेगा, ओटीपी आएगा और आपका चैट जो टूल है उस पर साइन अप हो जाएगा। राइट? तो मैं यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक किया तो आप किसी भी मेल आईडी से इस पे लॉग इन कर सकते हो जो भी आपके लैपटॉप पे खुली हुई है। राइट? अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो परेशान होने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप इस टूल को फोन में भी यूज कर सकते हो। इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, क्रोम पे भी यूज कर सकते हो फोन पे, या फिर आपको इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका नाम है चैट जीपीटी। राइट? तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। राइट? और जिस भी मेल आईडी से, जो भी आपकी पर्सनल मेल आईडी है, उससे आपको इस टूल को ओपन कर देना है। राइट? जैसे मैंने अपनी पर्सनल मेल आईडी से अभी इस टूल को लॉग इन कर लिया। राइट? इस टूल को लॉगिन करते ही कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको सामने दिखेगा। राइट? तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मुझे दिख रहा है, जहां पे मुझे यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, चैट बॉक्स दिख रहा है, जहां पे मैं अपने प्रॉम्प्ट को टाइप करने वाला हूं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट हर वो चीज होती है जो हम टाइप करते हैं, जिस कीवर्ड को हम टाइप करते हैं चैट जीपीटी से किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो जब भी मैं प्रॉम्प्ट शब्द का यूज करूं, आप समझ जाना वो कीवर्ड जो मैं यहाँ टाइप करने वाला हूं और जिससे मैं कंटेंट को क्रिएट करने वाला हूं। राइट? तो सिंपली जैसे आप किसी मैसेंजर से बात करते हो, चैट बॉट से बात करते हो, आपको चैट जीपीटी को यूज करना शुरू करना है। राइट? और ये चैट जीपीटी कैसे अलग है गूगल या अदर सर्च प्लेटफॉर्म से जहां पे कंटेंट मिल जाता है, वो भी आप आने वाले टाइम पे इस वीडियो में आगे समझ जाओगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है ये जानते हैं। सबसे पहले नॉर्मली आपको चैट करनी है, आप एक हाई से भी शुरू कर सकते हो कि हाय। ओके, तो मैंने चैट जीपीटी को सिंपल सा हाय बोला। राइट? नाउ अब हम लोग चैट जीपीटी से आगे का कंटेंट अगर हमें निकालना है या हमें कुछ कंटेंट प्लान करना है, उसको लेके हम प्लान करेंगे। ठीक है? तो इसका रिप्लाई आया, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, कि आज मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। राइट? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आज संडे है, कल रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन का दिन है, तो जितने भी मार्केटर हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो भी वर्क करते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो सब रक्षाबंधन में ग्राफिक बना रहे होंगे। तो हम लोग एक रेफरेंस ले लेते हैं रक्षाबंधन के लिए। अब लेट सपोज हम लोग को रक्षाबंधन के लिए इंस्टाग्राम कैप्शंस निकालने हैं। राइट? या ग्राफिक के लिए रक्षाबंधन के लिए कैप्शंस निकालने हैं, कंटेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में। राइट? कि राइट मी अ इंस्टाग्राम कैप्शंस ऑन रक्षाबंधन। राइट? आपने इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि राइट मी इंस्टाग्राम कैप्शन ऑन रक्षाबंधन इन बिटवीन इन बिटवीन 20 to 50 वर्ड्स। राइट? सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया आपने, करेक्ट, और आपने इसको सर्च कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे सर्च किया, राइट, इसने क्या किया, इंग्लिश में मुझे बहुत सारे कैप्शंस लिख के दे दिए। राइट? तो कितना इजी कर दिया इसने यहाँ पे काम को। इसने लगभग 5 कैप्शन आपको लिख दिए। मैंने इसने बोला अभी मैंने 5 कैप्शन लिखे, मैं और कैप्शन एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली इससे बोलूंगा राइट 10 मोर, राइट 10 मोर कैप्शंस। ठीक है? मैंने सिंपली इस पे टाइप किया राइट 10 मोर कैप्शंस। तो अब ये क्या करेगा, मुझे 10 ऑप्शन और दे देगा कैप्शंस के लिए। राइट? बहुत सारे इंग्लिश में कैप्शंस दे देगा। राइट? तो उसने 10 कैप्शन मेरे लिए यहाँ पे रख दिए। राइट? अ थ्रेड दैट टाइज अस टुगेदर इन लव एंड मेमोरीज, हैप्पी राखी फॉर माय प्रोटेक्टर, थ्रू थिक एंड थिन यू ऑलवेज बीन देयर, सेलिब्रेटिंग अवर बॉन्ड टुडे एंड एवरी डे, हैप्पी राखी। कितने अच्छे अच्छे कैप्शन इसने यहाँ पे निकाल के दे दिए। आप इन कैप्शंस को अपने सोशल मीडिया पे, अपने कंटेंट पे, ग्राफिक बनाने के लिए या इंस्टाग्राम पोस्टिंग के दौरान यूज कर सकते हो।
अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो मैं गूगल से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं गूगल पे भी टाइप कर दूंगा रक्षाबंधन कैप्शन, तभी बहुत सारे हजारों वेबसाइट आ जाएंगे, वहां से मैं कैप्शन निकाल सकता हूँ। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये समझते हैं, ठीक है? क्यों ये गूगल से अलग है, गूगल सर्च से अलग है, और कैसे ये आपका काम आसान बनाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने 10 कैप्शन लिखे, तो आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है कि राइट, या फिर आप ये लिख सकते हो कि कन्वर्ट ऑल द कैप्शंस और कंटेंट इन हिंदी, राइट? सेम सेम कैप्शंस को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। मैंने चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, ठीक है? ये चीज गूगल आपके लिए नहीं कर सकता। गूगल लाइव ऑन टाइम आपके लिए इन कैप्शंस को यहां पे लिख नहीं सकता, इन कैप्शंस को यहां पे लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता, राइट? तो इसने क्या किया, सारे कैप्शंस को ये हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट? तो अभी मेरे पास सारे कैप्शंस इंग्लिश में थे, और अब मेरे पास सारे कैप्शंस हिंदी में आ गए, राइट? और यही इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अभी हम लोग और समझते हैं कि इसका हम लोग और कैसे यूज केस करने वाले हैं, राइट? तो अभी देखो हमने सारे कैप्शन हिंदी में लिख लिया। अब मैं किसी भी कैप्शन को यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकता हूँ, या मैं पूरे 10 के 10 कैप्शन को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई भी कैप्शन यहाँ से एक कॉपी कर सकता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां भी मुझे इस कंटेंट का नीड है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और किस तरीके से हमें हेल्प करता है, राइट? क्योंकि अभी भी आपको लग रहा होगा कि यार कैप्शन तो गूगल से निकल ही जाएंगे, अगर मैं हिंदी कैप्शन डालूंगा गूगल पे तब भी वो निकल जाएंगे, बट और हम लोग इस पे क्या यूज केस करते हैं वो हम समझते हैं, राइट? अभी हमने इससे लिख दिया सेलेक्ट सेलेक्ट एनी वन ऑफ कैप्शन above any one of caption above and write them in 5 languages, राइट? देखो मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं, मैं यहाँ पे रक्षाबंधन कैप्शन लिखवा रहा हूं। आप इससे कुछ भी लिखवा सकते हो। आप एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, आपका रेस्टोरेंट क्लाइंट है, आपका होटल क्लाइंट है, आपका ई कॉमर्स क्लाइंट है, आपको कुछ पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आपको कुछ पोस्ट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इससे कैप्शन लिखवा सकते हो। आप ये समझो कि मैं प्रॉम्प्ट कैसे दे रहा हूँ, कैसे इसको, कहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि ये मेरे लिए कंटेंट को फॉर्म कर रहा है, ये आपको मेजरली यहाँ पे समझना है। तो सेलेक्ट एनी वन कैप्शन नंबर वन, राइट देम इन 5 लैंग्वेजेस, राइट? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू एंड गुजराती, राइट? मैंने इसको सर्च किया। अब इसने क्या किया, मेरे लिए कोई भी एक कैप्शन लिया और उसको यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया, राइट? पूरे पूरे 5 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप किसी भी कैप्शन को किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कंटेंट को, किसी भी आर्टिकल को किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के साथ विद इन 4 और 5 कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब इसको हम लोग और डीपली इस यूज केस को समझते हैं कि और कैसे हम इस डीपली टूल को यूज करने वाले हैं। अब कैप्शन तो निकल गए, बट यार ये कॉमन कैप्शन है, हर कोई जान लेता है, हर कोई निकाल सकता है, हर कोई गूगल से भी निकाल सकता है कॉमन कैप्शन। तो इसको और कैसे हम इसे कंटेंट को यूटिलाइज करें, राइट? अब जैसे मैं एक मार्केटर हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए कैप्शन लिखने होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए उनका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड कैप्शन लिखने पड़ते हैं। मान लो मेरा एक क्लाइंट है जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता है, राइट? तो अब मुझे जो रक्षाबंधन का कैप्शन लिखना है वो रेस्टोरेंट से रिलेट करना चाहिए, वो फूड से रिलेट करना चाहिए, वो वहां की सर्विस से रिलेट करना चाहिए। तो ऐसे कैप्शन आपको गूगल पे कभी नहीं मिलते, और ऐसे कैप्शन के लिए एक कॉपी राइटर की नीड पड़ती है, एक थिंकर की नीड पड़ती है जो रक्षाबंधन और फूड या फिर एक रेस्टोरेंट या फिर एक सर्विस को रिलेट कर पाए। तो आप चैट जीपीटी को इसलिए भी यूज कर सकते हो कि आप रिलेटेबल कंटेंट बना सकते हो। कैसे, ध्यान से स्क्रीन पर देखना। लेट सपोज मैंने चैट जीपीटी को टाइप किया, ठीक है, कि आई हैव अ क्लाइंट, ठीक है, हु हैज अ रेस्टोरेंट, ठीक है, हु इज अ रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट इज अ फैमिली फाइन डाइन रेस्टोरेंट, ठीक है? मैंने इससे कहा वो जो रेस्टोरेंट है वो फैमिली फाइन डाइन है, मतलब एक फैमिली रेस्टोरेंट है, एंड आवर रेस्टोरेंट हैज स्पेशलिटी, ठीक है, स्पेशलिटी ऑफ साउथ इंडियन फूड, राइट? ओके, एंड माई टारगेट मार्केट इज मिडिल क्लास, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चैट जीपीटी को थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मुझे कैप्शन लिखना है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब यहां से मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूं। प्रॉम्प्ट कैसे देता हूं? प्रॉम्प्ट के लिए मुझे पहले एपोस्ट्रोफी लगा देनी है, और मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूं, नाउ
राइट मिया रक्षाबंधन कैप्शन, रक्षाबंधन कैप्शन which relate which relate to above description, above description। मैंने क्या बोला कि अब मेरे लिए इसको प्रॉम्प्ट को यहां पे क्लोज कर दिया। तो जो आप कैप्शन के अंदर लिख रहे हो, जो आप एपोस्ट्रोफी के अंदर लिख रहे हो, ये हमारा मेन प्रॉम्प्ट हुआ, और जो मैंने ऊपर लिखा है ये हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है, तो अब जो ये कैप्शन लिखने वाला है, ये रिलेटेबल लिखने वाला है मेरी इंडस्ट्री से, मेरी सर्विस से, जो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में समझाई। अब मैं इसको सर्च करता हूं। ठीक है, अब आप देखोगे, राइट सी, अब इसने जो कैप्शन लिखा वो रेस्टोरेंट से रिलेट करके लिख दिया। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद स्पेशल साउथ इंडियन फेस्ट एट अवर फैमिली फाइन डाइन रेस्टोरेंट, एंजॉय द ऑथेंटिक फ्लेवर ऑफ ट्रेडिशनल इन अ वार्म वेलकम सेटिंग, राइट। हैशटैग रक्षाबंधन, हैशटैग फैमिली डाइनिंग, साउथ इंडियन डिलाइट्स। मतलब चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी अंडरस्टैंड भी कर रहा है कि मेरा मोटिव क्या है कंटेंट लिखने का, या मैं जो कंटेंट लिख रहा हूं ये किस पर्पस से लिख रहा हूं। और चैट जीपीटी की खासियत क्या है कि आप जितनी भी चैट इससे करते हो, जितनी भी चैट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉम्प्ट, फ्रॉम द फर्स्ट टेक्स्ट जो आपने से चैट की है, वो इसको एनालाइज करता है। गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हो, वहां से कंटेंट कॉपी करते हो, लेकिन चैट जीपीटी को जितना आप समझाओगे, जितना आप इस पे कंटेंट डालोगे, वो इसको इतना इनहेंस करता जाएगा, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि भाई इसने बहुत अच्छा मेरे लिए कैप्शन लिखा। अब मान लो कि आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपको रक्षाबंधन पे ए से लिखना है, रक्षाबंधन में 500 वर्ड्स का ए से लिखना है। तो आप यहाँ पे टाइप करो, राइट मिया एसे ऑन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। अच्छा, ऐसे तो बहुत कॉमन है, ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, हर जगह ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूं और चैट जीपीटी की पावर का इस्तेमाल करता हूं। अभी आप देख रहे हो कि कितनी दुखद घटना हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो एक रेप केस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पैनिक है और बहुत ही दुखद घटना है किसी भी वुमेन के साथ ये। अभी क्या है कि एक वुमेन सिक्योरिटी के लिए लॉज आने चाहिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए लॉज से पहले डर होना चाहिए। लॉज क्राइम के बाद काम आते हैं, लेकिन जो डर होता है, जो एक किसी भी क्राइम करने का डर होता है, जब तक क्रिमिनल के अंदर नहीं आएगा वो क्राइम करेगा। तो माय सजेशन इन दिस केस इस क्रिमिनल को कुछ अलग तरीके से पनिश करो, और ऐसा पनिशमेंट दो, अगर फांसी भी दे रहे हो तो उसको लाइव दो। लाइव मतलब पब्लिक में नहीं, आप उसका वीडियो डाल सकते हो, आप किसी भी तरीके से डर क्रिएट करो कि जो भी इस तरीके के साइकोपैथ होते हैं और इस तरीके के क्राइम करते हैं, इनको एक डर हो कि मेरे साथ क्या हो सकता है। क्योंकि अगर इनके अंदर लॉ का डर होता तो ये ऐसा करते ही नहीं, राइट। क्योंकि उन्हें पता है कि किसी ना किसी तरीके से ज्यादा उम्र कैद होगी या जेल होगी, एंड दे आर साइकोपैथ, वो क्राइम को कमिट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक लॉ के साथ साथ एक मैसेज भी देना पड़ेगा इन क्रिमिनल्स को। मैंने यहाँ पे ये चीज बोली। अब लेट सपोज मैं इसको चाहता हूं कि मैं कंटेंट की फॉर्म में, जो मैं आर्टिकल यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो मैं आर्टिकल यहाँ पे लिखने वाला हूँ, राइट में ऐसे ऑन रक्षाबंधन। अब मैं चाहता हूं कि प्लीज प्लीज एड ऑन पॉइंट्स, क्योंकि रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्योहार है। और जब आप एक आपकी बहन आपको राखी बांधती है, तो आप उससे एक प्रॉमिस करते हो टू प्रोटेक्ट हर, कि आप उसको हर परेशानी से प्रोटेक्ट करोगे, हर नेगेटिव पावर से प्रोटेक्ट करोगे। तो जो हम ऐसे लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे वुमेन सेफ्टी की बात करें, वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी इन सोसाइटी की इंपॉर्टेंस की बात करें, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि राइट मी ऐसे ऑन रक्षाबंधन, प्लीज एड ऑन पॉइंट्स वुमेन सेफ्टी इन सोसाइटी, राइट, एंड इनबिल्ट एंड इनबिल्ट इन अबव ऐसे, या जो हम ऐसे लिखने वाले हैं इसमें इन पॉइंट्स को ऐड ऑन करो। और मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट, सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया। तो अब आप देखोगे कि एक नॉर्मल आर्टिकल नहीं लिखेगा, ये एक ऐसा आर्टिकल लिखेगा, ये एक ऐसा आर्टिकल लिखेगा जिसमें कि वुमेन सेफ्टी का पर्सपेक्टिव, द एसेंस ऑफ रक्षाबंधन, राइट। तो उसने लिखा द एसेंस ऑफ रक्षाबंधन, कि रक्षाबंधन का एसेंस क्या है। अब उससे रिलेटेड वुमेन सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना चाहिए। प्रोमोटिंग सेफ स्पेसेस, एनकरेजिंग रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, सपोर्टिंग एम्पावरमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसने हमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख के दिया। तो अभी तक आप समझ ही पा रहे होगे कि चैट जीपीटी एक नॉर्मल सर्च इंजन या चैटबॉट नहीं है। इसके पास बहुत एनफ डेटा है। उस डेटा को कंबाइन करके अपने एआई जनरेटर को, एआई पावर को यूज करके ये आपकी हेल्प करता है कंटेंट क्रिएट करने में। और ये बिल्कुल ही फ्री टूल है।
राइट। अभी इसने मेरा पूरा ए से लिख दिया। और अब लेट सपोज मैं इससे कहता हूं कि गिव मी अ, अब जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटर हो या आप एक डिजिटल मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, आपको कंटेंट बनाना है, तो आपने एक और प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी अ कैरोजल पोस्ट आइडिया। ठीक है, अब मान लो आपने ये आर्टिकल लिख लिया, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, आपने इसको पोस्ट भी कर दिया, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया, ब्लॉग में पोस्ट कर दिया। अब आप चाहते हो इसी आर्टिकल की एक समरी निकल जाए, इसी आर्टिकल को मैं 5 या 6 कैरोजल पोस्ट में कन्वर्ट कर दूं। कैरोजल पोस्ट क्या होती है? आप इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट देखी होगी जो आप स्लाइड कर सकते हो, जो एक सारी बहुत सारी पोस्ट एक साथ होती हैं। तो एक कैरोजल पोस्ट स्टोरी का आइडिया कैसे निकाल सकते हो इस आर्टिकल से, आप चैट जीपीटी को बोल दोगे, ये भी वो कर देगा। ठीक है, गिव मी अ 6 कैरोजल पोस्ट, कि भाई 6 कैरोजल पोस्ट का आइडिया दो। ठीक है, ठीक है, ऑन अबव रिगार्डिंग अबव आर्टिकल, मतलब अबव आर्टिकल का यूज करके मुझे 6 कैरोजल पोस्ट का आइडिया दो। ठीक है, और एंड राइट अ कैप्शन, राइट अ शॉर्ट कैप्शन, राइट अ शॉर्ट कैप्शन ऑन ऑन ऑल पोस्ट। ठीक है, तो अब मैंने इससे क्या किया, ये 6 कैरोजल पोस्ट का आइडिया दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या किया, स्लाइड 1, मतलब स्लाइड 1 को आप पोस्ट 1 कह सकते हो, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5। इसने मेरे लिए 6 कैरोजल पोस्ट का टॉपिक लाइक कीवर्ड और उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। राइट, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो मेरे लिए अब एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी रेडी हो गई मेरे लिए। मेरे लिए कैप्शंस रेडी हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैप्शंस रेडी हो गए। ठीक है, मैंने एक आर्टिकल रेडी कर लिया चैट जीपीटी की हेल्प से विद इन 10 मिनट्स, और मैंने एक कैरोजल पोस्ट का भी आइडिया यहाँ पे प्लान कर लिया। राइट, अब लेट सपोज मैं इससे कहता हूँ कि राइट मिया, अब मैं इससे कहता हूँ कि ठीक है, जो ऊपर वाले कैप्शन है वो तो कॉमन थे। अब मैं कहूंगा कि इसने आर्टिकल लिखा और अब इसने ये पूरी 6 कैरोजल पोस्ट बना दी मेरे लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी चैट को एनालाइज कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। तो अब अगर आप चैट जीपीटी को लिखते हो, राइट मी अ कैप्शन रिगार्डिंग अबव कैरोजल पोस्ट, ये कंटेंट तो कैजुअल पोस्ट का है जो ऊपर लिखा हुआ है, पर जब उसको पोस्ट करोगे तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कैप्शन डालते हो। तो अब मैंने इसको बोला कि मेरे लिए कैप्शन लिख दो अबव पोस्ट के अकॉर्डिंग। राइट, तो इसने कैप्शन लिख दिया, मेक इट शॉर्ट, बहुत बड़ा कैप्शन लिख दिया, मेक इट शॉर्ट, शॉर्ट करके दिखाता हूं, मेक इट शॉर्ट इसको बोल दोगे, इसने इस कैप्शन को शॉर्ट कर दिया। अब देखो, अब देखो ऊपर वाले कैप्शंस में ट्राइंग टू लव प्रोटेक्शन सिंपल कैप्शंस हैं जो इसने कॉमनली कैप्शंस रक्षाबंधन पे लिख दिए। बट जो ये वाला कैप्शन है, जो ये वाला कैप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैप्शन इसने स्टडी किया है, जो मैंने आपको बोला था कि ये चार चैट को स्टडी करता है। तो इसने इस कैप्शन में क्या लिखा, इसने इस कैप्शन में लिखा, दिस रक्षाबंधन लेट्स एक्सटेंड द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्शन टू एडवोकेट फॉर वुमेन सेफ्टी एंड इक्वालिटी। राइट, तो अब जो इसने मेरे लिए कैप्शन लिखा, ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर आर्टिकल और कैरोजल पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखा। राइट, इससे करके जो मेरा चैट था ये रेडी होता जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि चैट जीपीटी हमारी कैसे हेल्प कर रहा है इन सारे कंटेंट को क्रिएट करने में, सिंपल से प्रॉम्प्ट देने में। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज आप चैट जीपीटी को यूज करना शुरू करो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी की हेल्प से आप पूरी की पूरी वेबसाइट का कंटेंट कैसे निकालोगे, पूरी की पूरी एक वेबसाइट कैसे बनाओगे। बनाओगे इन अ सेंस, नॉट चैट जीपीटी वेबसाइट नहीं बनेगी, बट पूरी की पूरी वेबसाइट का एक रोड मैप कैसे बनेगा, कि अबाउट अस कंटेंट कैसे वेबसाइट का निकाल सकते हो, मिशन विजन कैसे उस वेबसाइट का लिख सकते हो, और कैसे एक अच्छा कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पर निकाल सकते हो, और चैट जीपीटी का किन किन यूज केस में इस्तेमाल कर सकते हो, उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, कैसे इससे कंटेंट लिखवाना है, कैसे कैप्शन आप लिखवा सकते हो, और चैट जीपीटी कैसे अंडरस्टैंड करके जो आप इसके साथ चैट कर रहे हो आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। राइट, थोड़ा सा एक और आप चाहो तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब मैंने चैट जीपीटी को इतना सब कुछ बता दिया। राइट, अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ कि राइट की प्लान अ 1 वीक कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, जब सोशल मीडिया पे या मार्केटिंग में किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लान बनाते हो कि क्या पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, किस टाइम पे पोस्ट करना है, क्या कंटेंट पोस्ट करना है, तो उसको हम कंटेंट कैलेंडर कहते हैं।
तो ये आपके लिए कंटेंट कैलेंडर भी बहुत अच्छा सा बना देगा। प्लान अ 1 वीक कैलेंडर, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अबव कंटेंट, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसने क्या किया, एक हफ्ते में आपको क्या पोस्ट करना चाहिए ये आपको बता दिया कि डे 1 पे आपको इंट्रोडक्शन टू रक्षाबंधन पोस्ट करना चाहिए, डे 2 को द ट्रेडिशन ऑफ राखी पोस्ट करना चाहिए, डे 3 को वुमेन सेफ्टी, क्रिएटिंग सेफ कैफेज, ठीक है, सेफ स्पेसेस, प्रमोटिंग रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। तो इसने देखिए एक एक पूरा कैलेंडर फॉर्म कर दिया, राइट। अगर आप इससे बोलोगे कि प्लान मिया, प्लान मिया 30 डेज, 30 डेज कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट कैलेंडर, ठीक है, फॉर माई रेस्टोरेंट बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर पोस्ट्स, ठीक है। डोंट यूज अबव कंटेंट, डोंट यूज अबव कंटेंट एज रेफरेंस। अब मैंने यहाँ पे चैट को थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने चैट को यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा कि यार अब नई चैट शुरू करते हैं और मुझे 30 दिन का रेस्टोरेंट का कैलेंडर बना के दो, बट ये अबव कंटेंट से रिलेट मत करना, एक नया कंटेंट कैलेंडर बना के दो, राइट। मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, गिव मी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि इसको थोड़ा एक्सेल शीट या एक बॉक्सेस में दो ताकि मैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ, ठीक है। अब जो चैट जीपीटी होगा, सी कितने अच्छे से इसने आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट कैलेंडर फॉर्म कर दिया, राइट। यही काम गूगल और बाकी सर्च इंजन नहीं कर सकते, जो ये आपके लिए कर सकता है, और ये बिल्कुल फ्री है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, राइट। तो देखो 30 दिनों का ये पूरा कैलेंडर आपके लिए बना रहा है कि डे 1 में आपको एक खाने की फोटो डालनी है, कैप्शन में ये डाल सकते हो, ठीक है। बट इसने देखो याद रखा कि हमारा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, देखो ये याद रख रहा है एक एक चीज को। हाईएस्ट हाईएस्ट पॉपुलर साउथ इंडियन डिश, सेकंड, डे 1 2 में आप बिहाइंड द सीन डाल सकते हो। तो यही जो कैलेंडर है, आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, अपनी टीम को शेयर कर सकते हो, और अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो इस कैलेंडर की हेल्प से उस बिजनेस में हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे ही आप किसी भी इंडस्ट्री का कैलेंडर फॉर्म कर सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री का कंटेंट निकाल सकते हो, और किसी भी इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, और अपने काम को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 50% तक बचा सकते हो। आप इससे ईमेल लिखवा सकते हो, आप इससे एप्लीकेशन लिखवा सकते हो, अगर आप एक एचआर हो तो आप ऑफर लेटर, एमओयूज बना सकते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने लिए प्रोजेक्ट बेसिस पे हेल्प कर सकते हो, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या फाइल बनाई है, आप चाहते हो कि उसकी समरी चाहिए, उसको एनालाइज करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप इनफैक्ट आप अपने लिए एक किताब भी लिख सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा और आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक में दिक्कत आ रही है तो आप इससे ग्रामर ठीक करा सकते हो। तो इसीलिए ये आपका बेस्ट फ्रेंड और एक एआई चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट है चैट जीपीटी। अगले वीडियो में थोड़ा और एडवांस जाएंगे चैट जीपीटी में और इसके यूज केस जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैट जीपीटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, या हमसे या हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको चैट जीपीटी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना अगर कंटेंट अच्छा लगता है आपको, और बाकी वीडियोस को भी देखना जहां मैंने मेटा एड्स, गूगल माई बिजनेस, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।